जब रविंद्रनाथ टैगोर थे ये, तो उनको जब ये नोबेल अवार्ड मिला तो बड़ी वाह वाह हुई। और वो लेने के लिए जब वो इंडिया में लैंड किए तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत फूल मालाएं ये वो। फिर जब अपने सिटी गए कलकत्ता, तो कलकत्ता में लैंड हुए तो पूरे रास्ते में, पूरी जिस जिस गली से वो गुजर रहे थे, तो लोग फूलों की बरसात कर रहे थे, उनको माला दे रहे थे। घर में भी पहुंचे तो घर में भी सब लोग बधाई देने के लिए एक एक करके आ रहे, एक एक करके आ रहे, आए रहे आए रहे आए रहे। सुबह से शाम हो गई तो शाम को उन्होंने नजर पड़ी, एक उनका जो पड़ोसी था वो भी देखा। उस पड़ोसी से उनकी कभी भी बनी नहीं, बड़ा खड़ूस पड़ोसी था। तो उस दिन शाम को उस पड़ोसी को भी देखा, वो भी आ रहा है, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराया, अच्छा आज तो ये भी बधाई देने के लिए आ रहा है। तो वो पड़ोसी आया और उनके सामने आके बैठ गया और बोला कि ये जो आपको इनाम मिला है, क्या आप इसको डिजर्व करते हो? अब जो सुबह से शाम तक सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट देने आ रहे हैं, ये पड़ोसी तो जैसे खड़ूस था वैसे खड़ूस ही रहा। वो क्या पूछता है कि ये जो इनाम मिला है इसको आप डिजर्व करते हो? आपने थाउजेंड कहानी लिखी होगी कि जिसमें वननेस के बारे में लिखा है ना, सब में एक है, सारा कुछ कविताएं लिखी, स्टोरी लिखी। आप मेरी आंखों में देखो, देखो कि आपको मेरे में रब दिखता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पसीने निकल गए। अब उसकी आंख में कहाँ रब दिखेगा? जो इतने दिनों का जो नशा था, बधाई बधाई और कॉम्प्लीमेंट और ये वो चल रहा था, वो भी सब चलेगी। तो बोला एनीवे ठीक है, आपको इनाम मिला है, मेरी तरफ से भी बधाई, और कह के वो चला गया। अब वो चला गया तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए बड़े बेचैन। रात भी हो गई थी, तो रात में बिस्तर पे गए तो करवट बदल रहे कि मेरे को उसकी आंखों में रब क्यों नहीं दिखा? मैंने तो बहुत लिखा है कि सब में एक है, सब तरफ एक है, मेरे को उसकी आंखों में रब क्यों नहीं दिखा? अब अपने पे ही उनको वो शिकायत, गिला और वो आ गया। क्या मैं डिजर्व करता हूँ? वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे, क्या मैं इस प्राइस को डिजर्व करता हूँ? तो नींद तो आ नहीं रही थी, करवट बदल रहे थे, तो उठ के वो टहलते हुए निकल गए। निकलते निकलते नदी के किनारे जाके बैठ गए। बैठे रहे उनको पता भी नहीं चला। रात में बरसात भी हुई, फिर बरसात रुकी और उन्होंने दूर से देखा कि नदी में देख रहे थे टकटकी लगा के नदी में देखा उन्होंने, सूरज निकल रहा है। तो फिर आंखें उठा के ऊपर देखा, सूरज तो ऊपर निकल रहा है। अरे सूरज तो ऊपर है, नदी में भी दिख रहा है। अब उनके दिमाग में कुछ चमका, तो वो उठे। तो रात भर बरसात हुई थी, जगह जगह पानी भरा था, तो किसी जगह पानी रुका हुआ था, तो वहां देखा उसमें भी सूरज दिख रहा। इस सूरज तो एक ही है, इससे भी दिख रहा है। आगे से और चले, घर की तरफ कदम बढ़ाए, रास्ते में एक गटर था, गटर में देखा उसमें भी सूरज दिख रहा है। अब चमक गई बात, ओह सूरज तो एक ही है, दिखता कई जगह है। वो अपने घर पे जाने से पहले वो पड़ोसी के घर गए कि बैठ, मुझे दिखता है, तेरी आंखों में भी रब दिखता है, और ये नॉलेज, ये ज्ञान मुझे आज हुआ है। सूरज तो एक ही है, वो सब में चमकता है, सब में दिखता है। मेरे को इस नोबेल अवार्ड लेने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस ज्ञान को अकर होने की अब हुई, जो तेरी वजह से मिला। गॉड इज वन इन एवरीवन। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज हमारे साथ अजय भैया जुड़े हैं, अजय चावला जी फ्रॉम गुड़गांव। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने एक बार पहले भी सेशन किया था, और मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड देन वी स्टार्ट। तो अजय भैया गुरुदेव के सानिध्य में मोर देन 2 डेकेड्स से जुड़े हैं, सिंगर भी हैं, बीटीपी टीचर हैं, और जितना मैं जानती हूँ स्टोरीज के माध्यम से नॉलेज को बहुत ही इजीली डिलीवर करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी सबने यही कमेंट किया था कि ये स्टोरीज हमें बहुत टच की है। कुछ याद रहे ना रहे, ये स्टोरी जरूर याद रहती है। तो लास्ट वीडियो में मुझे बहुत बात तक मैसेज आता रहा
And Bhaiya have touched and transformed thousands of life, brought many people on this path. और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरा आर्ट ऑफ लिविंग जर्नी जो स्टार्ट कराई, इंस्पायर कराया, टीचर तक बनाया, तो वो अजय भैया का ही हाथ रहा उसमें। ऑफ कोर्स गुरु का ग्रेस था, लेकिन बहुत सारे लोग को इंस्पायर करते हैं, सिर्फ अजय भैया ही नहीं, पूरी फैमिली, सीमा दीदी, नारायणी, रसेश, सारांश, हिमानी, सब इसी पथ पे जुड़े हैं। गुरुदेव से एक बार किसी ने बोला, गुरुदेव मुझे बहुत अकेला लगता है, मेरा परिवार नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं हूं ना तुम्हारा परिवार, और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग में सब लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सब तुम्हारा परिवार है। तो अजय भैया का परिवार एक ऐसा ही है विच इज अ होम टू मैनी 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 पीपल, एंड मैनी पीपल विल अग्री टू दैट, जिनका वो परिवार है। तो ज्ञान के पल की पूरी टीम की तरफ से अजय भैया, आई वेलकम यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। दुनिया में सबसे बड़ी सेवा यही है कि चेतना को उठा के रखना ना। तो ये ज्ञान ही है जो एवरग्रीन चीज है ना, अल्टीमेट गोल है ना। क्या हाल है सेठ जी? जी भैया। तो हम बाकी सब तो लोग मैं वीडियो ऑन। अपने ऑफिस में हूँ, हाँ जी भैया। तो देर इज इंस्ट्रक्शन टू एवरीवन, डोंट कम टू माय ऑफिस फॉर नेक्स्ट 1 आवर। बट फिर भी क्लोज हैं वो, बिलोंगिंगनेस से चले जाते हैं विदाउट एनी परमिशन। और जो आर्ट लिविंग में है उनको पता ही है, आउट ऑफ बिलोंगिंगनेस हम क्या कुछ कई बार कर जाते हैं। जी। वो चलता है ना, और वही अल्टीमेट गोल है ना। पूरे अष्टवक्र में भी देखो, ये बिलोंगिंगनेस को इतना एक्सपेंड कर देते हैं कि कोई दूसरा रहता ही नहीं ना, है ना। मैं से उस तक की छलांग, है ना, यही तो है। फिर वहां पे कोई दूसरा रहता ही नहीं है ना। बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो बहुत ही बड़ा योगदान है इसका, और बहुत बहुत आशीर्वाद सब टीम को। डेफिनेटली इसके लिए बड़ी एफर्ट होती है, और ये कंसिस्टेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी सृष्टि में देखो, ये कंसिस्टेंसी ही है ना। पूरे चांद सितारे, सारे प्लैनेट की मूवमेंट, सारा प्रकृति में एक सेकंड क्या, एक कुछ का भी हेर फेर नहीं है ना। वो कंसिस्टेंसी है तो ये सब चल रहा है। अगर वो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाए तो प्रलय आ जाए, ये जीवन खत्म हो जाए। सूरज बोले कि आज थोड़ा सा या 5 मिनट के बाद उगेंगे। तो धरती बोले कि अब चक्कर लगाते लगाते थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो क्या प्रलय आ जाएगा ना, ना। पूरे अष्टवक्र में भी देखो, ये बिलोंगिंगनेस को इतना एक्सपेंड कर देते हैं कि कोई दूसरा रहता ही नहीं ना, है ना। मैं से उस तक की छलांग, है ना, यही तो है। फिर वहां पे कोई दूसरा रहता ही नहीं है ना। बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो बहुत ही बड़ा योगदान है इसका, और बहुत बहुत आशीर्वाद सब टीम को। डेफिनेटली इसके लिए बड़ी एफर्ट होती है, और ये कंसिस्टेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी सृष्टि में देखो, ये कंसिस्टेंसी ही है ना। पूरे चांद सितारे, सारे प्लैनेट की मूवमेंट, सारा प्रकृति में एक सेकंड क्या, एक कुछ का भी हेर फेर नहीं है ना। वो कंसिस्टेंसी है तो ये सब चल रहा है। अगर वो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाए तो प्रलय आ जाए, ये जीवन खत्म हो जाए। सूरज बोले कि आज थोड़ा सा या 5 मिनट के बाद उगेंगे। तो धरती बोले कि अब चक्कर लगाते लगाते थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं।
तो क्या प्रलय आ जाएगा ना। तो कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, सब अपने नियम और अपने कर्म से जुड़े हैं, है ना। और उसको परफेक्टली हम उसका पालन करते रहते हैं तो सब कुछ सही चलता रहता है। उसका पालन नहीं करते हैं और आसपास उसका नहीं करने, कोई व्यक्ति है किसी ड्यूटी को अगर वो पालन नहीं करता है फिर भी उसके आसपास सही चलता रहता है, तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यार मेरी ड्यूटी जो है मैं इनसिग्निफिकेंट तो नहीं हूं। अगर आप सिग्निफिकेंट हो तो आपके हर एक्शन का कुछ ना कुछ असर होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो एम आई ऑडिबल ना? परफेक्ट है ना? जी भैया। और ये युगों युगों से देखो ये चल ही रहा है ना। जैसे स्टोरी की बात बोलते हो तो स्टोरी तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, क्लिक कर जाती हैं, याद रह जाती हैं। एग्जाम्पल याद रह जाता है तो एग्जाम्पल के हर एक एग्जाम्पल का जो मॉरल होता है, उसके जो क्रस्ट होता है, वो भी याद आ जाता है। तो और मैं इसका सबको बोलता हूँ कि ये हम बहुत कुछ अच्छा सुनते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल लिसनिंग होती है, गुरुदेव से भी इतना सुनते हैं, फिर वो अपने लिए भी भूल जाते हैं या कहीं किसी को बताना होता है उसके लिए भी याद नहीं आता वो था कुछ, है ना। लेकिन उसको मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कुछ भी अच्छा सुना है उसको सेम डे या एक दिन, 2 दिनों में अपने किसी भी क्लोज वन को या जो भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको जाके सुना दो। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं वो आपके अंदर जहन में रिटेन कर जाता है। अभी 2 दिन पहले नारायणी गई हुई थी, गुरुदेव सियाटल में ही है तो इस बारी दिवाली पे वहीं पे ही फंक्शन था, फिर 1-2 दिन का छोटा सा उनका टूर था वहां पर। सॉर्ट ऑफ अज्ञातवास टाइप 20-25 लोग थे वो, जिन लोगों को ये कभी भी एक्सपीरियंस किया है कि जो ऐसा मौका होता है, कुछ लोग होते हैं और बिना किसी कारण के गुरु के साथ में बैठे होते हैं और फिर वो गुरु स्टोरी और मजाक और ये सब कुछ चल रहे होते हैं, तो वो मोमेंट्स कैसे होते हैं। उसमें बहुत सारे छोटी छोटी बड़े लाइटर नोट पे गुरुदेव शेयर करते हैं, लोग भी शेयर करते हैं, लेकिन गुरुदेव का उनका लिए रिस्पॉन्स या एक वर्ड या एक सेंटेंस में, उसमें भी इतना गहरा ज्ञान छुपा होता है, इतना गहरा ज्ञान छुपा होता है। तो ये इतने बिजी थे, अभी जस्ट आज सुबह ही घर लौटे हैं। तो मैं उसको बोला था कि जितना भी करा है तो जल्दी से उसको सुना देना कहीं, तो तुम्हें लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे वो नॉलेज को, वो एग्जाम्पल को। तो और कोई नहीं मिले हम तो अवेलेबल हैं, हमको रात को भी जगा के सुना देना। हम भी मजा लेंगे, बट बेस्ट चीज है ये। तो और यही है ना अपना, युगों युगों से ये धरती आकाश पृथ्वी ये सब चल ही रहा है ना। ये यात्रा हम चल ही रही है। हम इवॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये तो पता नहीं, है ना। लेकिन ये जर्नी तो हम युगों युगों से चलती जा जा रही है, चलती जा रही है आगे आगे तक, है ना। और बल्कि ये व्यापक ज्ञान हम युगों की बात इंडिया में ही करते हैं, है ना, हिंदुइज्म में ही करते हैं। बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात नहीं होती है ना। वहां तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट या ऐसे कुछ करके, है ना। यही बात होती है, युगों युगों की बात करते हैं जिसमें हमने डिवाइड कर दिया ना, 4 युग ना, आपको पता ही है कि अब कल युग चल रहा है। तो इसमें देखो गौर करके कि एक युग से दूसरे युग में कोई ऐसे लाइन है क्या, और इसको कैसे डिमार्केशन किया है, कैसे अलग किया है। क्योंकि सारे युगों में वही प्लैनेट्स हैं, वही सूर्य आकाश और चंद्रमा और तारे, जमीन, है ना। फिर कैसे वो लकीर खींची कि वो एक युग से दूसरा युग अलग हो गया। और पूरे युगों में देखो आज तक, सबसे पहले सतयुग, है ना। अब सतयुग था लेकिन लड़ाई तो सतयुग में भी थी,
ठीक है नहीं। अब उसमें भी लड़ाई थी, लेकिन आपने कथा पुराणों में सुना होगा किसकी लड़ाई होती थी? देवताओं और राक्षसों की लड़ाई होती थी। उसमें हम सुना करते थे, बात क्या करते थे, दानव लोग, देव लोग। तो ये समझ में आता है कि लड़ाई थी, बट एनिमी कहाँ कहाँ थे? एक डिफरेंट प्लैनेट्स के थे। समवेयर देर इज देव लोग, समवेयर देर इज दानव लोग। उन दो प्लैनेट के जो लोग थे उनके बीच में लड़ाई थी। और अगला युग आ गया त्रेता युग। अब त्रेता युग और सतयुग में क्या फर्क आया? लड़ाई तो त्रेता युग में भी थी, है ना? तो कैसे लाइन खींच के ये बोला कि ये त्रेता युग है? आप नोटिस करो, लड़ाई थी, उसमें लड़ाई किसकी थी? है ना? राम और रावण की लड़ाई थी। तो राम अलग देश के स्वामी और रावण अलग लंका का स्वामी, है ना? दो राजा लड़ रहे थे, या दो अलग अलग एरिया के जो भी थे वो लड़ रहे थे। तो फर्क जो आया, एक युग से दूसरे युग में फर्क ये आया कि जो एनिमी का डिस्टेंस था वो दो प्लैनेट थे, अब एक पृथ्वी लोक के दो अलग अलग लोग हैं, वो डिस्टेंस कम हो गया। लड़ाई कॉमन है, लेकिन एनिमी का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। और तीसरा युग आया, द्वापर युग। द्वापर युग में भी लड़ाई हो रही है, महाभारत हो रही है। तो आपने नोटिस किया, एनिमी का डिस्टेंस और कम हो गया। अब एनिमी कहीं दूसरे राजा नहीं है, अब एक ही फैमिली के अंदर लड़ाई हो रही है। तो युग परिवर्तन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, अलग अलग युग, हम इवॉल्व हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं मालूम नहीं है, कि हमारी लड़ाई कॉमन ही चली जा रही है, लड़ते ही आ रहे हैं। और एनिमी का डिस्टेंस श्रिंक होता 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 अब आ गए हम कलयुग में। अब कलयुग में भी लड़ाई हो रही है। हर एक व्यक्ति परेशान है, हैरान है, वो लड़ रहा है किससे? वो अपने मन से ही लड़ रहा है। उसके दुख का कारण कोई और नहीं है, खुद कमानी है ना? उसकी लड़ाई खुद के माइंड से ही चल रही है सारी की सारी। तो अब ये इमीडिएट पिछले युग में चले जाए तो लड़ाई थी, उसमें सामने वाला था, एक आर्मी थी, एक वेपन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि दूसरा कोई था, तो इसलिए सुदर्शन चक्र था। अब कोई लड़ाई, दूसरा व्यक्ति तो है नहीं फिजिकल फॉर्म में। अब उसको जीतने के लिए हमको कोई वेपन की जरूरत थोड़ी ना है। इसलिए शायद गुरुदेव ने हमको सुदर्शन क्रिया दी। किस लिए? ये लड़ाई तो कंटिन्यूस है, अपने मन को जीतने के लिए, क्योंकि सारे दुख का कारण तो हमारा मन ही है। क्या है ना? और ये निरंतर 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 ये प्रोसेस चली रहा है, चली रहा है, चली रहा है, चली रहा है ना? तो अल्टीमेट हर एक सोल के जो जर्नी है वो यही है, लिबरेशन। गुरुदेव बोलते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कमिंग बैक। मीन्स हम बार बार, हम तो समझ सकते हैं कि बार बार हम जन्म लेते हैं, है ना? कॉज ऑफ कमिंग बैक, हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? बार बार जन्म इसलिए लेते चले जाते हैं, जब तक हमारे माइंड में रहता है इट्स नॉट ओके, दैट इज द कॉज ऑफ कमिंग अगेन एंड अगेन। और होल एंड एम्प्टी करने का मतलब क्या है? कि इट्स ओके। सुदर्शन क्रिया का मतलब क्या है करने का? क्या गोल को अचीव करना है ना? वो माइंडलेस स्टेट ऑफ माइंड, जब सब ओके है। होल एंड एम्प्टी का मकसद क्या है? सब ओके है ना? डीएसएन करने में सेवा करने का मतलब क्या है? सेवा हम क्या कर रहे हैं? हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जो मेरे पास है, मेरा जो एक्ट है, मेरा स्वभाव है, मैं वही कर रहा हूँ। तो हर एक जो गुरुदेव ने जितने भी प्रोसेस बनाए हैं, अल्टीमेट सबका गोल क्या है? और जितने भी आप देखो पहले ही कोर्स में, हम हैप्पीनेस कोर्स में जितने भी नॉलेज पॉइंट्स हैं, अल्टीमेटली क्या है? एक्सेप्टेंस। इट्स ओके, है ना? प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। उस सिचुएशन में क्या है, क्या बोलना है, नॉलेज क्या है? इट्स ओके, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, इट्स ओके।
डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, है ना। हमको कुछ भी कोई कहता रहे, हमने क्या करना है, इट्स ओके। हर नॉलेज का अल्टीमेट गोल है हमको इस स्टेट ऑफ माइंड में जब ये हो जाता है इट्स ओके, तो वी बिकम बॉडीलेस, है ना। फिजिकल फॉर्म हमारी ही खत्म हो जाती है, हम उस सारी जो पूरा सृष्टि है उसका पार्ट बन जाते हैं। कोई भी चीज हमको हिट कर ही नहीं सकती है, हिट करती है तभी जब हम बीच में खड़े होते हैं। खड़े होते हैं तब जब हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कोई करने वाले हैं, है ना। तो वो करने वाले ही नहीं है, वी बिकम जस्ट उसी का एक पार्ट ना। वो लहर जब समा जाती है ना ओशन में, तो वो इट्स ओके है। जब वो खड़ी हो जाती है तो वो इट्स ओके नहीं है, वो उछाले मारती है क्या। तो ऐसी लाइटर नोट पे एक बार जगजीत सिंह का कंसर्ट चल रहा था, है ना। तो उनकी बीच बीच में विश्राम देते हैं और वो कुछ जोक सुनाते हैं, कुछ चुटकुले सुनाते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो एक बार ऐसी एक जिक्र कर रहे थे कि बोले कि हम गए लंदन में, एक कंसर्ट था, तो हमारे पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए गए थे और उनको मिले, कई सालों के बाद मिले, तो उनसे पूछा भाई आप कैसे हो। वो बोला, उनका हर बात में कहने का एक तकिया कलाम था। तकिया कलाम क्या था, वो बोलते थे कि ऑल राइट है जी। पूछा आप कैसे हो, ऑल राइट है। अच्छा वो भाभी जी कैसी हैं, भाभी, हाँ वो भी ऑल राइट है। और बच्चे कैसे हैं, ऑल राइट है। काम काज कैसे चल रहा है, वो काम काज भी ऑल राइट है। अच्छा वो पापा जी कैसे हैं, आपके फादर, तो उनको ऑल राइट हुए तो 4 साल हो गए। मीन्स कुछ भी है, ऑल राइट है, इट्स ओके है। व्हाट यू वांट टू से, उसकी रजा में राजी, उसकी रजा में राजी हो गए तो कोई तकलीफ ही नहीं। हमारे एक फ्रेंड है, मित्र है, सुरेश जी। तो मैं उनकी उनकी मम्मी थी, अभी तो नहीं रही शरीर से, तो उनको मिलने के लिए गया। तो 80 साल से ऊपर की थी। तो उनको बोला कि आप कैसे हो, कि मैं तो चंगी हूँ। अच्छा आपकी तबीयत कैसी है, तो तबीयत का क्या है, बट मैं चंगी हूँ। तो तबीयत खराब है तो हम शरीर में अटके हैं, है ना। लेकिन वो शरीर में तबीयत खराब है कुछ भी है, हम कह पाते हैं कि ठीक है, मैं शरीर तोड़ नहीं। वो जो नॉलेज है वो स्पेस में है, और सभी होते ही हैं। कोई भी है, चाहे वो आर्ट लिविंग में है चाहे नॉन आर्ट लिविंग में है, वो होते ही हैं। वो स्पेस आता है जाता है, आता है जाता है ना। जब आया है तो बहुत मस्ती है, बढ़िया है, सब कुछ है। जब नहीं भी आया सो व्हाट ना, वो भी टेम्पररी है। वेट, पेशेंस, रुको, ये भी निकल जाएगा। तो वैसे तो गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे एक चेयर को अगर आगे खींचना हो तो उसकी 4 टांगे होती हैं, तो किसी भी एक टांग को पकड़ के आगे खींचो तो पूरी चेयर आगे आ जाती है। तो ज्ञान की एक टांग है, साधना की एक टांग है ना, भक्ति की एक टांग है। कहीं से भी छोर पकड़ लो, लेकिन सारे छोर पकड़ के पहुंचना उसी स्थान पे है। और अलग से हम साधना करते हैं, कहते हैं साधना करनी चाहिए, लेकिन जब वो व्यापक दृष्टि से देखो, इस जीवन के प्रोसेस में हर मोमेंट आप इट्स ओके वे चल कर कहते हुए चल रहे हो, है ना। कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप चीरते हुए उसको, उस स्पेस से बचते हुए, अनटच होते हुए आगे निकल रहे हो, तो आप आधे घंटे की साधना थोड़ा ना कर रहे हो, आप पूरा दिन ही साधना में हो। ये जीवन ही अपने आप में एक साधना है।
और ऐसे भी हमारे कई बार टीचर्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आजकल टाइम नहीं दे पा रहा, तो कोर्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, कोर्स नहीं हो रहे, तो बड़ा वो कमी लग रही है, फुलफिलमेंट नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक टीचर, कोर्स सिर्फ कोर्स के हॉल में थोड़ी ना होता है, सामने पार्टिसिपेंट बैठे हैं तभी थोड़ी ना कोर्स हो रहा है। एक टीचर का तो ये जीवन ही सुबह से शाम तक कोर्स ही चल रहा है। आप घर में बैठे हो, घर में अच्छे से सारी जिम्मेदारी को संभाल रहे हो, बच्चों को, बड़ों को, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो पॉजिटिव माइंड से, एफर्ट कर रहे हो, वो जीवन सिखा रहे हो आप, है ना। वो आप घर से जो हस्बैंड बाहर जाते हैं और लोग बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हो ना, आपके पॉजिटिवनेस की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके खुश मिजाज और अंदाज की वजह से वो पॉजिटिव और बिल्कुल एंथुजियास्टिक फ्यूल से भर के बाहर जाते हैं, तो बाहर भी वही फैलाते हैं, है ना। तो आप ऑफिस में काम करते हो एज ए टीचर, वहां पर अगर बिजी भी हो तो, लेकिन आप बिजी होने के बावजूद भी स्ट्रेस नहीं ले रहे और दूसरों को स्ट्रेस दे नहीं रहे हो, है ना, उनको पॉजिटिव बात कर रहे हो, तो उस टाइम भी तो आप कोर्स ही कर रहे हो, उस टाइम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस बात पे जो आ गया, गुरु से जुड़ गया, वो हर मोमेंट कुछ ना कुछ जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलते फिरते वो टीचर हो या नहीं हो, वॉलंटियर हो, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही कर रहा है, वो कोर्स ही कर रहा है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो ज्ञान है, वो गुरु है, वो नॉलेज है, वो डिवाइन है ना। वो फोकस नहीं होना चाहिए बस। वो फोकस रहता है तो बीच में कितनी भी चीजें आती हैं, वो अपने आप से वो ऑर्गेनाइज होती भी चली जाती है। तो यही एक साधना है। इवन अभी जब जब हमने संयम वन किया था, है ना, या शुरू से कोई भी कोर्स करे हैं, पहला भी कोर्स किया था हैप्पीनेस कोर्स, वो लगा था वो मतलब 100%, अब कुछ बचा नहीं, अब तो मेरे को मिल गया, जो मिलना था मिल गया बस, और तो कुछ हो नहीं सकता। फिर किसी ने बोला कि नहीं, अब आगे बढ़ो, एडवांस कोर्स करो। एडवांस कोर्स में जाके लगा अरे वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो मतलब अब तो डन है, अब तो वाह, अब वो हो गया तो नेक्स्ट, वो हो गया तो टीटीसी, वो हो गया, संयम वन किया तो वो बोला कि ये तो अल्टीमेट था, मतलब इसके ऊपर तो क्या ही हो। फिर अनाउंसमेंट होगी संयम टू भी है, अरे संयम टू जाके लगा अरे संयम वन तो इनकम्प्लीट था, ये पूरा तो अभी हुआ है ना? और आगे कितना अथाह सागर पड़ा हुआ है हमें मालूम नहीं है ना। और वो कब हमारी झोली में आके गिरेगा, कब हमारी गोद में आके गिरेगा हमें मालूम नहीं है। वो तब गिरेगा जब हम उसके काबिल हो जाएंगे, जब हमारी पात्रता तब हो जाएगी, है ना। उनके पास तो यूं चुटकी में है, वो भंडार है, वो दे ही सकते हैं, है ना। और मीन्स उसमें मैं उसको रिलेट कर रहा था, शायद मैं इसलिए रिलेट कर रहा था, हम उस टाइम पैरेलल घर में एक सोनी लिव पे एक वीर हनुमान करके एपिसोड चल रहा था, तो वीर हनुमान हम देखते थे रेगुलर। हमने ज्यादातर हनुमान जी की स्टोरी जो सुनी है, वो सीधा ऐसे सुनी है कि जैसे जंगल में राम जी को मिलते हैं, लेकिन उनका पैदा कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, और इतना तो सुना है कि बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, या ऐसे कुछ करके, वो इतना 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 ही पता है, लेकिन उसके अंदर काफी डिटेल में उसने रिसर्च करके हमको बताया, कोशिश की। तो अब भक्त थे हनुमान जी, लेकिन भक्त तो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल थे, है ना। कितने ऐसे मौके आए जब हनुमान जी ही संकट मोचन बन के लक्ष्मण जी को बचाया, राम जी को बचाया, या कुछ ना कुछ वो किया। उनकी जो शक्तियां अपार थी, जो आज तक है ना, वो सारी शक्तियां जो उनको मिली थी, उनको उसके अंदर एक एपिसोड में दिखाया कि ये शक्तियां तो आपको दे दी है ना, लेकिन इसको, इसका उपयोग करना, इसको अकर करना, इसका रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा।
मतलब जितने भी वो रूप बदल सकते थे, बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, क्या होते थे, वो जब भी आप राम काज करने के लिए, किसी दूसरे का भला करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए, तो ये शक्ति जो आपको मिली है उसी वक्त ही अतर होगी। और कैसे होगी, क्या होगी, कैसी सिचुएशन आएगी, वो रास्ता जो है ना वो तुम्हें ही। तो ऐसे करके एक एक शक्ति उनको आगे जाके अतर हुई। तो जितने भी हमको मंत्र मिलते हैं संयम, देखो आपने उनको, गुरुदेव ने एक तरह से हमको शक्तियां दे दिया, अपार शक्तियां दे दिया, है ना। अब उसको बढ़ाना आगे हम पर डिपेंड करता है, और कौन से मंत्र को, कौन से उसको बढ़ाना है। तो अल्टीमेटली गोल ऑफ दिस साधना, गोल ऑफ हिज नॉलेज, और ये वो करके, वो जो जितने भी मंत्र हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी हमारे अंदर हैं छुपी हुई, उसको इग्निट करना, उनको ऊर्जा देना, उनको बढ़ाना, वही प्रोसेस ही तो है। और उसकी कोई लिमिट नहीं, सब अपने अपने लेवल पे करते चले जाएं, उसकी कोई लिमिट नहीं। और जितनी भी वो पावर्स हैं, जितने भी वो गुण हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं गुरुदेव इतने आसान तरीके से। और ताकि वो एक झटके में, शुरू में जो संयम लेवल 2 किया था, 12,000 लोग थे उस टाइम। ऐसी वर्ल्ड की सिचुएशन थी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन थी, ये वाली 6 प्लैनेट एक लाइन में है, फलाना है, इस तरह की सिचुएशन कभी हुई नहीं है, क्या होगा, विध्वंस होगा, फलाना होगा, ढिमकाना हो गया। कई तो मतलब आधे अधूरे ज्ञान से एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रिटेट करने में को हमको डरा रहे थे, और ये वो कर रहे थे, आपने भी सबने सुना। तो गुरु ने ऐसे ही, कहीं यूरोप का भी जाना का टूर था, वो भी कैंसिल करके एकदम से सडनली वो अनाउंस किया, और 3-3, 4-4 हजार के बैच के अंदर साइन किया। ग्रुप आए, अलग अलग जगह से आए, वहां से करके एक एक व्यक्ति इतने हजारों लोगों को आगे, आप अंदाज लगा सकते हो? नहीं, गुरु हमारे थ्रू ही अपनी शक्तियों को, अपने आशीर्वाद को, अपनी पावर्स को, अपने एनर्जी को, अपनी पॉजिटिवनेस को पूरे वर्ल्ड तक कैसे वितरण करते हैं। और क्या पता इतने ही करने से कोई बड़ी अनहोनी तो टल ही गई है। और कितनी आगे अनहोनियां लोगों ने तय मान के रखा हुआ, ये होगा ही। तो वो उसको बैठे बैठे वो अपनी इशारों से, अपनी उंगलियों से ना, तो बोलते हैं कि अभी तो जो गुरुदेव का जो व्यापक जो विश्व रूप है, और वो इस विश्व के लिए जो पर्पस है ना, हर एक सोल का एक पर्पस होता है। तो वी आर सो लकी कि अभी तो उनका जो वो व्यापक रूप है, वो पर्पस है, अभी आना बाकी है। हमें देखना बाकी है, हमारा सौभाग्य है। तो बी द इंस्ट्रूमेंट, बी द राइट टाइम। हम इतने सब सौभाग्यशाली हैं। ये ज्ञान, ये सेवा, ये साधना, ये सब बहाने हैं ना इस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो जिसमें भी रुचि हो, कुछ संकोच नहीं है कि आपको ये करना ही है। सेवा में रुचि है, सेवा में करो, वहां से भी लिबरेशन हो सकता है। ज्ञान में रुचि है तो ज्ञान को, अनंत ज्ञान है, सत्संग में है, म्यूजिक में है, डिवाइन में है, साधना में है, सब चीज बेइंतहा ना, हीरे मोती सब बिखेर के ही खोल के रखती है। खाली ले जाओ उठा के, जो तुम्हें पसंद हो ले जाओ। तो यही सोचता हूँ कि वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो लकी। तो सुबह से शाम तक बस यही है, कोई भी ज्ञान पढ़ा, किसी को बताया, उस ज्ञान को पहले जिया, फिर किसी को बताया, किसी को सजाया। और बताने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि मौन रह के सुनने की जरूरत है। लोगों की शिकायतें भी सुनने की जरूरत है।
लोग प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अर्जुन ने भी प्रश्न किए थे, उनको विराट रूप दिखाने के बाद भी वो चुप तो ना बैठा था, वो निरंतर प्रश्न करता ही गया था। तो भगवान को अच्छे लगते हैं प्रश्न करने वाले लोग, करो तो। लेकिन एक व्यक्ति प्रश्न करता है, उसके बहाने से देखो कितने लोगों का एनलाइटमेंट होगी, वो ज्ञान भर आया। नहीं करते प्रश्न तो हमको गीता मिलती। और कई प्रश्न नहीं करते हैं गुरुदेव, वो भी वो भी प्रिय है भगवान को। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, उसको उत्तर दिए। भीम प्रश्न नहीं करते थे। हनुमान के ही रूप है ना भीम भी, है ना, वायु पुत्र एक तरह से भाई है ना। तो अर्जुन ने तो किसी को भी जीता, वो सब उनके दिशा निर्देश पे जीता, छल से जीता, करवाया ना कान्हा ने उनको छल करके। लेकिन कौरवों को तो सबको भीम ने ही खत्म किया, 100 के 100 भाई, है ना। जब जब उनको द्रौपदी को लेके आए थे, सब तो चुप बैठे थे, सिर्फ अकेले भीम ही थे, है ना। वो हनुमान शक्ति ही थी, वो भीम ही ने ही वो उस टाइम वो संकल्प लिया था ना, जंगा का। मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं, ये वो सब कुछ, बाकी तो चुप थे। सेम सिचुएशन में भीम थे, लेकिन भीम बोले ना, और बोल के ऐसे नहीं है कि आगे फिर परेशान हो गए, वो करते गए करते गए करते गए। तो किसी को भगवान सखा बन के, किसी को गुरु बन के, किसी को क्या बन के कराते हैं। और सभी लोग ये वाला जो है रोल ना, कभी शिष्य कभी गुरु ना, कभी देने की बारी आती है संकोच ना करें, कभी लेने की आती है तो हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाएं, आने दो। और बताओ। वेरी ब्यूटीफुल भैया। सारे टीचर्स खुश हो गए यहाँ पे जब आपने बोला कि, हाँ लोकेंद्र जी और खुश हो गई कि जब आपने बोला कि आप जो कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन ही है, चाहे परिवार में रह के किसी को मोटिवेट कर रहे हैं जहाँ बैठे हैं। तो बड़ा ही सारे टीचर्स की मुस्कुराहट देखने वाली थी। करना सभी चाहते हैं, बस वही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ, कुछ तो आ ही जाता है आगे, परिवार कभी कुछ, लेकिन करना तो ऑफकोर्स सब हम सब चाहते ही हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट बने और उसको जितना फैला पाए फैलाएं। तो एक ये हमें माध्यम। सीमा को ही बोला था एक बार। सीमा एक लंबे टाइम तक के लिए स्पाइनल इंजरी थी, वो बीमार रही, बेड रेस्ट पे रही, तो सेवा नहीं हो रही थी, तो गिल्ट में जाती थी। तो हमारे जो वैद्य जी थे, वो भी पूरे ज्ञानी हैं, और उनको वो कंप्लेन कर रही थी कि ऐसे मेरे से सेवा नहीं हो रही, पहले मैं कितनी सेवा करती थी। फिर आपको भगवान का ऑर्डर इस वक्त है कि रेस्ट करना है, नहीं करनी से। और जब भगवान इतने इंटेलिजेंट है, उन पर छोड़ दो, जो आपसे सेवा करानी होगी वो करा लेंगे। ये सृष्टि को पता है कि कब कौन से वक्त में आपसे क्या काम कराना है। तो गिल्ट की या ऐसे कुछ कमी है, कहीं लैक है, इसको तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिस इज द नॉलेज का बिल्कुल अपोजिट है। गिल्ट मतलब अपने को कोसना, अध्यात्म मतलब अपने पास जाना, उल्टा ही काम हो रहा है। तो गिल्ट में तो जाना ही नहीं है। तो ये कोई लाइसेंस नहीं दे रहा, मैं छूट नहीं दे रहा कि सेवा नहीं करना, आलसी नहीं होना चाहिए। वो तो इतना फर्क तो, हम इतनी इंटेलिजेंट तो हैं हम अपने बारे में समझने के लिए, जो सामने आता है जरूर करना चाहिए। बट हाँ, सही वक्त पे सही दिशा टॉर्च, आपको लाइट मिल जाएगी। क्या है ना कि एक बार किसी, जैसे हम, कोई बड़ा वेयर हाउस है, मतलब बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें दुनिया जहान की सब चीजें रखी हैं,
सब रैक्स हैं, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है। और उस वेयर हाउस में लाइट नहीं है, और हमको दिख नहीं रहा है कि क्या क्या रखा है, कहाँ रखा है, कौन सी जगह रखा है। तो अंधेरा होने की वजह से हम इधर टक्कर मार रहे हैं, उधर टक्कर मार रहे हैं। फिर किसी ने हमको टॉर्च दे दी, है ना। टॉर्च से थोड़ी सी हेल्प हो गई, हाँ हम वो देख रहे हैं, ये वो करके ढूंढते ढूंढते एक आध चीज मिल गई, एक आध चीज नहीं मिली। ढूंढ रहे हैं, टॉर्च भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही है। लेकिन बीच में एक फ्लैश लाइट आती है पूरे वेयर हाउस में, एकदम से उजाला हो जाता है। उजाला हो जाता है तो विदाउट टॉर्च हम नजर मारते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत कुछ ही है यार, बहुत ही है ना। फिर चाहे उस वेयर हाउस में लाइट चली भी जाए ना, छोटी सी टॉर्च भी है, थोड़ा सा ज्ञान भी है, थोड़ी सी वो भी है, उतना भी काफी है। क्योंकि हमको पता लग चुका है कि इतना तो है ना, वो मेरी रीच में ही है, कहीं दूर नहीं है। तो वो पेशेंस आ जाती है, और वो उसको हम उस जगह पर उस चीज को हम उसको लेने के लिए पहुंच भी जाते हैं, ये वो अपने आप हमारे यहाँ पे आ जाती है। इवन कई लोगों को ऐसे भी लगता है कि मेरे को कम पता है, या मैं कितना ज्ञानी हूं या नहीं हूं, तो भी मैं पता नहीं कहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। अरे भाई, हम ऐसे मास्टर के साथ में हैं, वो सीधा ही छलांग लगा के आपको पहुंचा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस बैठो और मजे करो, मस्त रहो। यू आर वेल, आपकी रीच में वो हो या नहीं हो, सोचने की जरूरत नहीं है। आप उनकी रीच में हो ना, और अपने आप को उनकी बस अवेलेबल रखो। तो एक डिफरेंस होता है ना, एबिलिटी, है ना। एबिलिटी ऐसे, एबिलिटी और अवेलेबिलिटी दो चीजें हैं। एबिलिटी तो भरी पड़ी है दुनिया में, बहुत एबल लोग हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी। बी अवेलेबल फॉर राम काज, तो सही वक्त पे सही समय पे आपको उठा लेंगे, आपका अपना काम करा लेंगे, आपको टेंशन लेनी नहीं है। सुपर। तो भैया इसी को ही अष्टवक्र जी ने बोला, जैसे आप बोल रहे हैं अवेलेबल रहे, अपनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी को ऐसे जज ना करें। इसी को अष्टवक्र में बार बार इस चैप्टर में बोला कि वो प्रकट ही तब होंगे जब वो आप में अहम नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो कर्ता भाव होता है ना, कि हम अपने आप को जज करते हैं, मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊंगी, मैं ये कोर्सेज ले पाऊं। तो कहीं अगर वो हट गया और हम खाली हुए तो वो असीम प्रकट हो पाए, यही बोल रहे हैं अष्टवक्र में भी जब बोला। बिल्कुल परफेक्ट। देखो, ये पूरी सृष्टि ऐसे सुना है ना, अ, भगवान बैठे बैठे बोर हो गए, तो उन्होंने सोच बोला कि मैं बहुत हो जाऊं। उनके इसी विचार से ये हम बहुत हो गए। अब उनके इस विचार से अगर हम बहुत हो गए, तो बेसिकली हम उनके अंशी हैं। अगर उनके अंशी हैं, वही डीएनए है, तो हमारे पास भी वो सारी पावर्स हैं जो उनमें हैं। तो जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि हम उनकी पावर हैं, उनका ही पार्ट है, उनका ही है, तभी तो हम कर सकते हैं। लेकिन वो जो है कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मैंने इतना सीखा हुआ है, मेरे पास इतनी डिग्री है, उस छोटे दायरे में जब हम रहते हैं ना, तो फिर कहना मुश्किल होता है। तब आती है डूअरशिप। जब उसका हम सो हम का करके हम सो हम हो जाते हैं, तब वो डूअरशिप नहीं आती है। तब हम जो कर रहे होते हैं, उसका क्रेडिट सारा सारा हम नहीं ले रहे होते हैं, वो सारा क्रेडिट भी उसको ही दे रहे होते हैं। अरे तू ही कर रहा है, अरे तेरी ना। पूरे निरंतर रामायण के अंदर हनुमान जी ने जितना भी किया, कभी उन्होंने ये लिया कि मैंने किया। अरे प्रभु की कृपा से हो रहा है, अरे वाह मेरा बल, सब कुछ उसकी कृपा से, उससे कनेक्टेड, उसकी कृपा से है। ये जहन में ख्याल रहने से क्या है ना, कि हमारा तार हमेशा उस एनर्जी से, उस पावर से जुड़ा हुआ है।
और जैसे ही वो हमने ये सोचा कि ये तो मैं कर रहा हूं, तो वो तार वहां से खींच लिया, और वो वहां से जो सारी एनर्जी, सारी पावर, बावजूद इसके हम उसके हिस्सा हैं, लेकिन वो वहां से डिस्कनेक्ट हो गए। पूरी जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उसने पूरे चीर हरण के अंदर वो एक हिस्सा अपने एक हाथ से पकड़ा ही होता। जब वो एफर्ट कर रही थी, जब वो भीम को पुकार रही थी, भीष्म को पुकार रही थी, दरबार में सबको बता रही थी, सबको हेल्प मांग रही थी, लेकिन जब कोई हेल्प नहीं मिली, जब उसने कहना को याद किया ना, तब ऐसे बोलते हैं कि उसके फिर दोनों हाथ ऐसे होते हैं। और जैसे ही दोनों हाथ ऐसे हुए, तो ये सब तो द्वारकाधीश में बैठ के सब देख ही रहे थे भगवान। तो उनसे पूछ रहे थे कि आप सब देख रहे हो, ये सब कठिन वक्त में है द्रौपदी, तो आप हेल्प क्यों नहीं करते? कहते हेल्प अभी मांग नहीं रही है वो। डूअरशिप तो आ गई जहां पर, जब हमने सोच लिया कि मैं हूं, तो मैं नहीं हूं, तो मैं वही हूं। तो ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा ऐसा विचार रहना ही चाहिए, है ना, दिन भर के अंदर। फिर दिन भर में फिर सब लोग हैरान परेशान होकर आपको देखने लगेंगे, ढूंढ लगेंगे कि मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है, वहां पे भर्ती करो, ये क्या। तो उतना ही दिखाना चाहिए ना, किसी को ज्ञान भी उतना ही दिखाना चाहिए जितनी जरूरत हो। कहीं सब्जी लेने जाते हैं, है ना, तो वहां पर अपनी चेकबुक तो ना लेके जाते हैं, वहां पे अपनी बैंक बैलेंस तो ना दिखाते हैं। वहां जितनी जरूरत है उतने ही पैसे दिखाते हैं, उतनी चीज लेते हैं ना। भैया ये जानना चाह रही थी मैं कि पुरुषार्थ करने के लिए तो बोला ही है ना, पर भगवान ने पुरुषार्थ तो करना ही है, और पुरुषार्थ करने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर सरेंडर करना है ना। ये जानना चाह रही थी कि एकदम से द्रौपदी ने पहले उसको पकड़ के इसीलिए रखा कि पहले तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, उसके बाद उसने सरेंडर किया। तो क्या हमें भी ऐसा ऐसा पहले तो पुरुषार्थ की तरफ ही जाना चाहिए कि नहीं, या सरेंडर कर दें? नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। जैसे एस्केलेटर पे हम चढ़ते हैं ना, तो उस पे खड़े हो जाएंगे तब भी चढ़ जाएंगे। अगर उसके खड़े होने के साथ साथ सीढ़ी पे हम अपने काम भी बढ़ाए, कदम भी बढ़ाएंगे, तो और जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ तो इतना ही है ना। और पुरुषार्थ में भी करके हम सोचें कि सरेंडर कब करना पड़े, कि पुरुषार्थ भी किया, फिर भी अभी 50% दिमाग में है, वहां नहीं पहुंचे जहां पे पहुंचना चाहिए, अभी भी हासिल नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब आप अपने मन की कर रहे हो। एक एपिसोड में अमिताभ बोलते हैं अपने पिताजी की बात, है ना, कि जब मन का होता है तो अच्छा, जब मन का नहीं होता तो और भी अच्छा। कहते ये कैसे? कि जब मन का नहीं होता तो किसके मन का होता है? वो उसके मन का होता है। जब ये समझ लिया उसके मन का, फिर सरेंडर ही है। फिर सरेंडर एक जर्नी के बाद, एक पॉइंट के बाद थोड़ी ना है। थ्रू आउट वी आर सरेंडर्ड, थ्रू आउट वी आर समर्पण। पुरुषार्थ करते करते भी हम सरेंडर ही है। सरेंडर ही है ना? किसी एक पॉइंट पे सरेंडर वाला जो सरेंडर है, वो तो हार वाला सरेंडर है ना। हार तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ जीत ही जीत है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। भैया एक चीज और पूछनी थी, और बाकी में किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे अश्वक्र गीता के अभी भी हम जितने अध्याय पढ़ रहे हैं, बार बार वो बोल रहे हैं देयर इज जस्ट वन, कोई दो है ही नहीं। एक और जगह मैं आज पढ़ रही थी, उसमें लिखा ओनली इन लव कैन यू बिकम वन। तो ये वननेस कैसे फील होगी कि कोई कोई दूजा है ही नहीं? अभी तो लगता है जैसे ईश्वर, यहाँ वो भी बोल रहे हैं ईश्वर को भी हम अभी पूज रहे हैं, सामने कोई है उसको कह रहे हैं तूने मुझे पावर दी, तेरे होने से ये हो रहा है, मैं तुझे नमन कर रहा हूं।
लेकिन अष्टवक्र जी सीधे सीधे बोल रहे हैं कि तुम ही वो हो, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसको कैसे और समझ सकते हैं? वो तो देखो, सारा खेल तो मन का है ना, और मन का उल्टा कर दें तो नमा हो जाता है ना। मन और नमा दोनों तो एक ही अक्षर, तो उसके अंदर वही है। तो वननेस का मतलब है कि अंदर से एक होना चाहिए, लेकिन बाहर से व्यवहारिक ज्ञान के लिए तो वो व्यवहार में तो हमको चीजें अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग करनी पड़ती हैं। एक लकड़ी है, उस लकड़ी की मेज भी बनती है, उस लकड़ी का दरवाजे भी बनते हैं ना। ना, अंदर का ज्ञान ये है कि सब में लकड़ी है। ऐसे तो मंदिर को भी देखोगे तो सारा पत्थर ही है, नीचे भी पत्थर है, ऊपर भी पत्थर है, उस मूर्ति में भी पत्थर है, सब में पत्थर ही है ना। लेकिन फिर भी वो मूर्ति है, हम पूजा तो मूर्ति ही करते हैं ना। तो ये वननेस वाला जो सिद्धांत है, व्यवहारिक जब जीवन हम जीते हैं तो वहां पर हमको बड़ा ही इंटेलिजेंटली उसको उपयोग करना पड़ता है। जब फंस जाते हैं तब अपने को फंसे को निकालने के लिए, नहीं नहीं, वो भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं, उतने तक सीमित रखना है ना। तो ये फिलॉसफी है अल्टीमेटली। ये द्वंद्व और द्वैत और अद्वैत दोनों साथ साथ ही चलते हैं ना। ये अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों साथ साथ ही चलते हैं, और ये उसी की लीला ही है। और उसने ही हमको यहाँ पर बार बार इस प्रोसेस में डाला ना, यहाँ पे लिबरेट करने के लिए इस प्रोसेस में डाला, बार बार मन को नमा 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 करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। और ये इवोल्यूशन, एक योनि से दूसरी योनि, तीसरी योनि, चौथी योनि करके ये करके प्रोसेस में भी हमको वही डाल रहा है और वापस अपने में मिला रहा है, वैकुंठ धाम के लिए अपॉर्चुनिटी सबको दे रहा है। और एज ए डायरेक्टर देखो तो ये एक लीला, एक एंटरटेनमेंट बनाई हुई है। उसके लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कुछ नहीं है, उसके लिए तो विलन भी उतना इंपॉर्टेंट है और हीरो भी उतना इंपॉर्टेंट है। उसने तो विलन को भी गले लगाना है और हीरो को भी गले लगाना है। स्वर्ग में तो दुर्योधन एंड सारी कंपनी भी गई थी, बल्कि ये लोग बाद में गए थे पांडु लोग। तो नॉट एग्जैक्टली आई एम एक्सप्लेनिंग, बट वननेस तभी है ना, इट्स ओके। वननेस अंदर जो है ना, हमेशा अंदर को वापस लौटाना, ये जर्नी, ये जो सब कुछ है इंद्रियों का खेल, हमको बाहर मुखी करता है। कोई भी चीज हम देखो, अच्छी सुगंध लेते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं। अच्छा कोई स्वाद लेते हैं तो खाने के बाद भी ऐसे करते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तब भी आंखें बंद हो जाती हैं। ये बार बार आंखें क्यों बंद हो रही है? बार बार आंखें इसलिए बंद होती हैं, जो असली मिठास है, जो असली खुशी है, जो असली आनंद है, सुख है, वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो बाहर दिखता है लेकिन है वो अंदर ही। तो ये अंतर्मुखी होने के लिए वननेस है ना। लेकिन ये बाहरमुखी और अंतर्मुखी का ये जो खेल है ना, ये भगवान ने ही रचा हुआ है ना। वो अंदर जाने के लिए भी बोलते हैं, वो बाहर तीर चलाने के लिए भी बोलते हैं। उसका भी पर्पस है, उसका भी पर्पस। तो कहीं भी फंस जाओ तो ये वननेस वाला ज्ञान अपने पे अप्लाई करो, कोई बात नहीं। उसमें भी क्या है ना, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। वो मैंने सुनाई कभी स्टोरी अक्सर, कि जब रविंद्रनाथ टैगोर थे ये, तो उनको जब ये नोबेल अवार्ड मिला तो बड़ी वाह वाह हुई। और वो लेने के लिए जब वो इंडिया में लैंड किए तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत फूल मालाएं, ये वो। फिर जब अपने सिटी गए कलकत्ता, तो कलकत्ता में लैंड हुए तो पूरे रास्ते में, पूरी जिस जिस गली से वो
गुजर रहे थे तो लोगों फूलों की बरसात कर रहे थे, उनको माला दे रहे थे। घर में भी पहुंचे तो घर में भी सब लोग बधाई देने के लिए एक एक करके आ रहे, एक एक करके आ रहे, आए रहे आए रहे आए रहे। सुबह से शाम हो गई तो शाम को उन्होंने नजर पड़ी, एक उनका जो पड़ोसी था वो भी देखा। उस पड़ोसी से उनकी कभी भी बनी नहीं, बड़ा खड़ूस पड़ोसी था। तो उस दिन शाम को उस पड़ोसी को भी देखा, वो भी आ रहा है। तो अंदर ही अंदर मुस्कुराया, अच्छा आज तो ये भी बधाई देने के लिए आ रहा है। तो वो पड़ोसी आया और उनके सामने आके बैठ गया और बोला कि ये जो आपको इनाम मिला है, क्या आप इसको डिजर्व करते हो? अब जो सुबह से शाम तक सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट देने आ रहे हैं, ये पड़ोसी तो जैसे खड़ूस था वैसे खड़ूस ही रहा। वो क्या पूछता है कि ये जो इनाम मिला है इसको आप डिजर्व करते हो? आपने थाउजेंड थाउजेंड कहानी लिखी होगी कि जिसमें वननेस के बारे में लिखा है ना, सब में एक है, सारा कुछ कविताएं लिखी, स्टोरी लिखी। आप मेरी आंखों में देखो, देखो कि आपको मेरे में रब दिखता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पसीने निकल गए। अब उसकी आंख में कहाँ रब दिखेगा? जो इतने दिनों का जो नशा था, बधाई बधाई और कॉम्प्लीमेंट और ये वो चल रहा था, वो भी सब चलेगी। तो बोला एनीवे, ठीक है, आपको इनाम मिला है, मेरी तरफ से भी बधाई, और कह के वो चला गया। अब वो चला गया तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए बड़े बेचैन। रात भी हो गई थी तो रात में बिस्तर पे गए तो करवट बदल रहे कि मेरे को उसकी आंखों में रब क्यों नहीं दिखा? मैंने तो बहुत लिखा है कि सब में एक है, सब तरफ एक है, मेरे को उसकी आंखों में रब क्यों नहीं दिखा? अब अपने पे ही उनको वो शिकायत, गिला, और वो आ गया। क्या मैं डिजर्व करता हूँ? वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे, क्या मैं इस प्राइस को डिजर्व करता हूँ? तो नींद तो आ नहीं रही थी, करवट बदल रहे थे, तो उठ के वो टहलते हुए निकल गए। निकलते निकलते नदी के किनारे जाके बैठ गए। बैठे रहे, उनको पता भी नहीं चला। रात में बरसात भी हुई, फिर बरसात रुकी, और उन्होंने दूर से देखा कि नदी में देख रहे थे टकटकी लगा के नदी में देखा उन्होंने, सूरज निकल रहा है। तो फिर आंखें उठा के ऊपर देखा, सूरज तो ऊपर निकल रहा है। अरे सूरज तो ऊपर है, नदी में भी दिख रहा है। अब उनके दिमाग में कुछ चमका, तो वो उठे। तो रात भर बरसात हुई थी, जगह जगह पानी भरा था। तो किसी जगह पानी रुका हुआ था तो वहां देखा, उसमें भी सूरज दिख रहा। इस सूरज तो एक ही है, इससे भी दिख रहा है। आगे से और चले, घर की तरफ कदम बढ़ाए, रास्ते में एक गटर था, गटर में देखा, उसमें भी सूरज दिख रहा है। अब चमक गई बात, ओ सूरज तो एक ही है, दिखता कई जगह है। वो अपने घर पे जाने से पहले वो पड़ोसी के घर गए कि बैठ, मुझे दिखता है, तेरी आंखों में भी रब दिखता है, और ये नॉलेज, ये ज्ञान मुझे आज हुआ है। सूरज तो एक ही है, वो सब में चमकता है, सब में दिखता है। मेरे को इस नोबेल अवार्ड लेने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस ज्ञान को अकर होने की अब हुई है, जो तेरी वजह से मिला। गॉड इज वन इन एवरी वन। सुपर भैया, अमेजिंग। जो बड़े दिनों की एक दुविधा चल रही थी, बहुत ही दिनों से मेरी, जब से अष्टवक्र शुरू हुआ, आज तो इस स्टोरी के लिए आपको नोबेल अवार्ड, बड़ा ही सुंदर समय पे गुरु ने आपके से ये स्टोरी डिलीवर कराई। वेरी नाइस। नाइस नाइस। सुपर। बढ़िया, इसी के साथ ही क्लोज करते हैं आज का। हैव सम अदर मीटिंग। या ठीक है भैया। एक एक आखिरी सवाल था जो हमने अभी स्टार्ट किया है। ये तो हमारे ये प्रश्न थे जो हम पढ़ रहे हैं, पर आप भी कितने सालों से गुरुदेव के साथ सानिध्य में हो, चल रहे हैं, तो आपके अपने कुछ शेयरिंग, लर्निंग जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जो आपने सीखा। जी। वो तो मैं यही कहूंगा, पहले मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं था तो मैं
जानता नहीं था कि मैं जानता नहीं हूं। अब मैं जानता हूं कि मैं जानता नहीं हूं। सुपर। और लर्निंग के नाम पे देखो, अल्टीमेट यही है कि हमारे, ये बड़ी दुविधा है हमारे अपने आर्ट लिविंग में भी, अपनी कम्युनिटी में भी, कि बहुत आसान है साधना करना, बहुत आसान है सत्संग करना, लेकिन इतना आसान नहीं है इस ज्ञान को जीना। इस ज्ञान को जीना ही सही मायने में साधना है। लोग इससे परहेज करते हैं। एक मिरर के सामने खड़े होकर देखें कि मैं, जो भी नॉलेज है, एक्सेप्टेंस, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस ज्ञान के अंदर मैं कितना उतरा हूं, शीशे में देखेंगे तो हमको खुद पता लग जाएगा। किसी को दिखाना नहीं है। फर्क पड़ा, बहुत पड़ा। बस ये जो साधना है ना, ये साधना करते जाना चाहिए। और ये मैंने जैसे बताया कि आसान भी नहीं है। तो इस जीवन को, इस आर्ट लिविंग को जीना, और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर देखो, गुरुदेव बोलते हैं ना कि नॉलेज हैज ए ऑर्गेनाइजिंग पावर। जब आप उस स्पेस में रहते हो हर वक्त, तो एक होता है कि बाहर व्यक्ति है, वस्तु है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति बदलती है तो हमारी मनस्थिति बदलती है। लेकिन इसका उल्टा, जब हम अपनी मनस्थिति पर पूरा काबू कर लेते हैं, उस ज्ञान में होते हैं, तो बाहर व्यक्ति वस्तु को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। दिस इज द सीक्रेट। इस वर्ड को हमारे लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, वो अपने आप से होएगा। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैंने एक बार ऋषि नित्य प्रज्ञा का एडवांस कोर्स किया था दिल्ली में। तो मैं संडे के दिन जैसे खत्म होता है तो मैं ऑफिस में आया। उस वक्त मेरा जहाँ ऑफिस है, तो उस टाइम ये हीरो होंडा चौक है एक बगल में, तो वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं होता था, वहाँ पे रेड लाइट होती थी, बट वो इतनी बड़ी पेनफुल रेड लाइट होती थी। वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक रहता था और जैम सा रहता था। उस दिन मैंने नोटिस किया, सुबह आया तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ग्रीन लाइट चल रही है, टुवर्ड्स द एंड जैसे ग्रीन से रेड होने वाली होती है, आप उस टाइम टच करते हो उस जगह पर और आप सीधे ही निकल जाते हो बिना रुके। तो सुबह ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा अरे वाह, ये क्या हुआ। ऑफिस में बैठा तो ऑफिस में पहले ख्याल आया यार उसको कॉल कर लेते हो। मैं उसका नंबर निकाल ही रहा था तो उसकी कॉल आ गई। जो पेपर में ढूंढ रहा था वो पेपर ऐसे अचानक ही दूसरे पेपरों के बीच में हाथ में आ गया। तो ये करते हुए, ये एक्सपीरियंस करते हुए भी ख्याल नहीं आया। लेकिन शाम को जब मैं जाने लगा, सेम सिचुएशन हीरो होंडा चौक पे हुई। उसके बाद ये अंदर से ये, यार ये हो रहा है कुछ। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट all on empty meditation. This word is doing everything for me. Not much effort is required from my side. है ना। लोग आएंगे आपके पास, अगर वो उनके पास आपको जैसे पसंद है वैसे बदल जाएंगे। अगर नहीं पसंद है, नहीं बदल पाएंगे, तो आपके जीवन से कहीं ना कहीं कुछ के ट्रांसफर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। भैया आपने तो ये मिरेकल पकड़ा दिया। ये तो सच्ची बात है। गॉड ब्लेस गुरुदेव, कृपा करो। थैंक यू सो मच भैया, एकदम मुक्त कर दिया। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। जय गुरुदेव। या थैंक यू। गुरु हमारी यात्रा सफल करा रहे हैं। सच्ची आपका आना मिरेकल ही है। गुरु ने मिरेकल भेजा है। चल के आए हैं गुरु आपके रूप में हमारे पास। ब्लेसिंग्स।
थैंक यू भैया, बहुत सुंदर ज्ञान आज हमें मिला है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू सो मच भैया। थैंक Lovely. यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया, कीप कमिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। Blessings to everyone. See you on Monday. Jai Gurudev. थैंक यू दीदी, थैंक यू। Thank you, Preeti ji. Jai Gurudev.